हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अमजद खान। यू आर वाचिंग अमजद सर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे चुनाव पर आधारित प्रश्न। चुनाव पर आधारित प्रश्न किस तरह के आते हैं, तो हम लोग यहाँ पर बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हम तब एडवांस लेवल तक इन क्वेश्चंस को हम लोग लेके जाएंगे। तो स्टार्ट बेसिक है और लास्ट क्वेश्चन आप जाएंगे, लास्ट दो क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और अधिकांश स्टूडेंट्स मेरे से वो दो क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इसको कैसे करेंगे, तो वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। लेकिन आपको बेसिक समझ में आना बहुत जरूरी, बिकॉज बेसिक इज पावर। तो चलिए शुरू करते हैं। टोटल 9 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। लास्ट में आपके लिए होमवर्क है, उसको आपको सॉल्व करके नीचे कमेंट में सेंड करना है। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस प्रकार है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ। अब देखिए 2 उम्मीदवार हैं तो टोटल मत मान लो कितने परसेंट, 100%। तो जीतने वाला जो उम्मीदवार है ना, विनर, उसको 65% मत प्राप्त हुए। मतलब 100 में से इसको 65 तो बचे कितने पर, तो यहाँ पर 35% किसको प्राप्त हुई, लूजर को ही, हारने वाले को। अब बोल रहा है 65% मत प्राप्त हुआ तथा 900 मतों से विजय हो गया। मतलब 900 मतों से विजय हो गया, डेट मीन्स जीत गया। मतलब ये जीत गया, कितने मतों से जीता, 900 मतों से। अब जीता किससे, इससे जीता। तो यहाँ देखिए कितने प्रतिशत मतों से जीता, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इससे 30% मत ज़्यादा है। कितने प्रतिशत मत ज़्यादा है, 30। तो यहाँ प्रतिशत में 30% मतों से जीता, जबकि मतों में 900 मतों से जीता। इसका मतलब ये हुआ कि 30% के मान है 900 मत। तो 900 को किससे डिवाइड कर दो, 30% से। और आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि कुल मतदाता कितने हैं, तो टोटल मतदाता कितने हैं, 100%। सॉल्व कर लेंगे, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 30 से 90, 30 3 90, तो 30 का 100 गुना आ जाएगा 3000। मतलब टोटल मतदाता कितने हैं, 3000। तो ये हमारा आंसर है। आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से यहाँ जीते। अगर ये जो 900 मत ऐसा बोलता, जीतने वाले के मत है, जीतने वाले के कितने, 65%। तो 65% से 9 को डिवाइड करते। अगर ये 900 मत हारने वाले का बोलता तो 35 से डिवाइड करते हैं। आगे समझ में, इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर सेकेंड। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक में आपको समझा दूँ इसका, इस पोर्शन का पूरा चैप्टर इलेक्शन पर बेस्ड, पूरा वीडियो इलेक्शन पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। 2 प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 1400 मतों से जीत गया। मतलब यहाँ टोटल 100% मत है, तो इसने 60% मत प्राप्त किए और ये जीत गया। तो ये अगर जीता तो हारने वाला कितना लेके आया, 100 में से 60 ये लेके आया, तो ये 40 लेके आया, तो ये जीत गया। तो यहाँ कितने प्रतिशत मतों से जीता, 20% मतों से जीता। और वहाँ पर 1400 मतों से विजय हुआ। मतलब 20% का मान 1400 मत है। 1400 मत को किससे डिवाइड कर दो, 20% से, और 100 का गुणा कर दो। आपसे टोटल मत पूछा है ना, टोटल मत, सॉरी जीतने वाले के मत कितने, जीतने वाले के 100 का गुणा करेंगे टोटल आएगा। आपसे पूछा जीतने वाले के मत कितने हैं, 60%। तो यहाँ 60% का मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से कट जाएगा, 20 3 60, 14 3 4200 मत आ जाएंगे। तो ये किसके मत आए, जीतने वाले के। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकदम बेसिक चीजें हैं, आसानी से आप लोग बना रहे होंगे। नोट्स बनाते चलिए, प्रॉपर नोट्स बहुत काम आने वाले हैं आपको एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। अब देखिए यहाँ पर मतों की बात करें, अवैध आया तो सबसे पहले देख लेते हैं कि टोटल मत 100% होता है। टोटल मतलब सूची मत, मतलब सूची में 100% मत होते हैं। तो उसमें से क्या होता है कि मान लो कि 10% मत डाले ही नहीं गए, 10% मत डाले नहीं, या फिर 20% मत डाले नहीं गए। थोड़ा सा दूसरे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बता रहा हूँ आगे। डाले नहीं गए, तो अब डाले कितने गए मत, तो 100 में से 20 नहीं डाले गए, तो कितने, 80% डाले गए। अब देखिए जो 80% डालेंगे मत है ना, जो लोग डालेंगे, तो उसमें से क्या हो जाता है, कुछ मत रिजेक्ट हो जाते हैं, है ना। तो मान लो कि 10% मत रिजेक्ट हो गए, 10% मत रिजेक्ट मतलब अवैध हो गए। तो 80 का 10% कितना आएगा, 8। तो 80% में से 8% रिजेक्ट हो गया, तो वैध कितने हो गए, तो 80 में से 8 गया तो 92% वैध मत आए, वैलिड है ना।
तो यहाँ पर 92% मत वैलिड आए, तो जो जीतेगा हारेगा वो किसमें से मत प्राप्त करेगा, इसमें से, क्योंकि डाले नहीं गई वो अलग कर दी, अवैध भी अलग कर दे, तो ये वेद में से मत मिलेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। चलिए अब हम यहाँ पर शुरू करते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चंस, है ना। ये सब मिक्स क्वेश्चन आएंगे अभी यहाँ पर, वीडियो आपको आगे देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए, अवैध घोषित। अब देखिए टोटल मत मान लो 100% है, टोटल मत कितना 100%, तो 20% मत क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। अवैध मतलब इनवैलिड। अब वैध कितने मत हो गए, तो 80% मत क्या हो गए, वैलिड हो गए, 80%, ठीक है। अब यहाँ पर बोला करीम और रावत 2 उम्मीदवार थे, तो जो इनको मिले ना वो इसमें से मिले 80 में से, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया। जो रावत वाला बंदा है, रावत और करीम 2 लोग हैं, तो रावत ने वैध का 40% मतलब 80 का 40%, 80 का जब आप 40% निकालेंगे तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे प्रतिशत, तो 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 8 चौक 32, तो रावत को 32 मत 80 में से 32 प्राप्त हुए। तो आप करीम को कितने प्राप्त हुए, तो यार 80 में से 32 माइनस कर दो, तो 80 में से 32 जब आप माइनस करेंगे 10 में से 2 जाएगा 8, 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा 4, मतलब इसको 48% मत प्राप्त हुए करीम को। तो यहाँ पर बोल रहा है रावत वैध मतों का 40 मत प्राप्त किया तथा 1600 मतों से पराजित हो गया। रावत है ना, देखो 80 का 40% कितना 32% मत प्राप्त किया तथा हार गया 1600 मतों से। हारा किससे, इससे, करीम से। तो यहाँ देखो कितने प्रतिशत मतों से हारा, तो 8 में से 2 गया तो 6 और 4 में से 3 गया तो 1, तो 16% मतों से यहाँ पर हारा। और मतों में कितने, 1600 मतों से, तो 16% का मान कितना है, 1600, तो 16% से डिवाइड कर दो। और आपसे यहाँ पर क्या पूछा है क्वेश्चन में, कुल मतदाता कितने, कुल मतदाता कितने 100%, बस सॉल्व कर लेंगे। परसेंट से परसेंट तो कैंसिल हो ही जाता है, 100 से 100 बार 16 कटेगा 100 बार, तो ये आ गया 10,000। टोटल मत कितने हैं, 10,000 मतदाता थे। अगर आपसे यहाँ पर अवैध का पूछता तो वहाँ 100 का मल्टीप्लाई नहीं करते, किसका मल्टीप्लाई करते, 20 का। वैध पूछता तो 80 का मल्टीप्लाई करते। रावत का पूछते तो ये 32 का मल्टीप्लाई करते। और करीम का पूछता तो किसका, 48 का मल्टीप्लाई करते। तो अब यहाँ पर आपको देखना है कि क्या पूछा गया है ना। ओके, तो जो दिया है उसको उसी से भाग लगाकर गुणा उससे करेंगे जो पूछा है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। टोटल लॉ क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न है। आप थोड़ा सा बेसिक समझते जाइए धीरे धीरे करके, है ना। क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता है, जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। और लास्ट में सबसे टॉप लेवल के क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, यहाँ पर बोला है 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% मत प्राप्त करता है, 20% मत अवैध हो गए। तो देखो टोटल मत मान लो 100%, तो 20% अवैध हो गए, अवैध इनवैलिड हो गए। तो वैलिड कितने हो गए, वैध कितने हो गए, 80% मत, है ना। तो यहाँ पर बोला है कि एक उम्मीदवार चुनाव में कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त किया। वैध का 55, वैध कितना 80, तो 80 का 55% मत प्राप्त किया इसने। प्रतिशत मतलब नीचे क्या हो जाएगा, 100, 20 से काट दो, 20 चौक 80, 20 से 5 100, और 5 से 11 बार, तो 11 का 4 में 11 चौक 44 पद प्राप्त किया। मतलब 80 में से इसने 44 प्राप्त किया, तो इसने कितने प्राप्त किया, 36%, है ना। अब यहाँ पर बोला यदि वोटों की कुल संख्या 7,500, टोटल मत कितने हैं 7,500। तो यहाँ पर पूछा है दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों की संख्या क्या होगी। तो दूसरा, ये पहला उम्मीदवार, ये दूसरा उम्मीदवार, इसको 55% मत प्राप्त होगी, इसको कितना हुआ 80 का 55, है ना। तो इसको कितना प्राप्त हुआ, 80 का 55, 100 में से गया तो कितना बचेगा। अब इसको ऐसा भी कर सकते हैं 36, या तो 80 में से 44 माइनस कर दो 36 आ जाएगा, या फिर 80 का 55% मत इसने प्राप्त किया तो 100 में से 55 गया कितना 45%। अब ऐसा भी करेंगे 20 चौक 80, 20 से 5 100, पानाम 45, 9 में 4 का गुणा 36%, ऐसे भी 36 आएगा, या फिर 80 में से 44 माइनस करो 36 आएगा। ये दोनों प्लस करने पर यह आना चाहिए, ध्यान रखिएगा हमेशा। अगर ये दोनों प्लस करने के ये नहीं आ रहा है मतलब आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, इसका आप खास ख्याल रखिएगा। तो आप यहाँ पर दूसरा उम्मीदवार कितना 36%, बस 36% इसका निकाल लो, क्योंकि ये तो टोटल मत है 100%, ठीक है। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 75 का 36 में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। 6 पंजे 30, 3 बचेगा, है ना। 5 3 15 और 3 18 और 7 6 42, 18 और 42 कितना होता है 60 का 6 बचा, कितना 6 बचा, इसको कट कर देंगे 6 बचा, है ना, ध्यान रखिएगा। 7 3 21 और 6 27, ये 2700 मत आ गए।
2700 मत किसको प्राप्त हुए? दूसरे उम्मीदवार को। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 4th। अगले बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5th। तो आप देख रहे हैं थोड़ा सा धीरे धीरे करके हम लोग चीज़ों को लेके चल रहे, आगे बढ़ रहे। तो आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर छाट के लाया हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 5th आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, दो प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, मतलब 25% ने नहीं डाले, फिर उसमें से 2% अवैध हो गए, है ना। तो यहाँ पर डाले नहीं गए और अवैध हो गए। तो देखिए डाले नहीं गए पहले आएंगे, फिर उसमें से अवैध आएंगे। तो अवैध कब आता है? बाद में आता है। जब डालते हैं ना तब अवैध या वैध होता है। तो पहले क्या करना पड़ेगा? टोटल मान लेते हैं 100%, तो 75% डाले गए, मतलब 25% मत डाले ही नहीं गए, है ना, डाले नहीं गए। और कितने प्रतिशत मत डाले गए? अब ऑलरेडी उसने दिया है 75% मत डाले गए, है ना। अब यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, इसको 75 मान लेते हैं। अब इसने बोला कि 2% मत अवैध हो गए, तो इसका 75 का 2% अवैध हो गए, ये अवैध हो गए। तो वैध कितने हो गए? ये अवैध है ना, इनवैलिड। तो वैध कितने हो गए? 75 का 2% अवैध हो गए। तो 100 का 2% ये, तो बचा कितना? 98% क्या हो जाएंगे? वैध हो जाएंगे। यहाँ तक समझ में आया। अब जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो पूरी तरह कैंसिल नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसको कैंसिल नहीं कर रहे, ऐसा कैसा छोड़ है। आगे बोल रहा है एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% से, मतलब ये उम्मीदवार ने एक ने 9261 मत प्राप्त किए जो वैध के 75%, ये वैध है ना, तो इसका 75%, तो ये लिखा 75, 98/100, तो ये तो एज इट इज लिख लिया। और एक उम्मीदवार ने इसका 75% मतलब 75 बटे कितना हो गया? 100। तो ये उम्मीदवार ने इतने मत प्राप्त किए, जबकि एक्चुअल में उसके मत कितने? 9261। तो 9261 ये इस उम्मीदवार के हैं, तो इतनी यूनिट की वैल्यू ये है। तो इस पूरे से इसको डिवाइड कर दो, 75 मल्टीप्लाई 98/100 मल्टीप्लाई 75/100, तो इससे डिवाइड किया। और टोटल मत पूछा है, तो टोटल मतदाताओं की संख्या पंजीकृत कितने हैं? 100% है ना, सूचीबद्ध। तो 100% का मल्टीप्लाई करेंगे, काट देंगे इसको, देखो कट रहा है यहाँ पर। इसको एक काम कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं। 9261 मल्टीप्लाई, ये 100 भी ऊपर जाएगा, ये 100 भी ऊपर जाएगा, तो 100 मल्टीप्लाई फिर ये 100 फिर मल्टीप्लाई फिर ये वाला 100, और नीचे क्या चल रहा है? 75 मल्टीप्लाई 98 मल्टीप्लाई 75। तो 25 से काट दो, 25 3 75, 25 चौक 100, 25 3 75, 25 चौक 100। और क्या कैंसिल हो रहा है? आप यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे, 3 से कट जाएगा, काटो इसको 3 से, 3 3 9, भाग नहीं आता 0, 26 हो जाएगा, 3 और 24, 2 बचेगा, 3 से 21। फिर इसको 3 से डिवाइड करो, 3 से काटते, 3 एकम 3 0, 3 2 6, 2 बचेगा, 3 आम 27, 3 से कट गया। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए इसको 2, इसको आप काट सकते हैं, किससे कटेगा? ये 7 से कट जाएगा, और ये भी 7 से, तो 7 से इसको काटो, 7 एकम 7, 2 बचेगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 14 बार। इसको 7 से काटो, 7 एकम 7, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 28, 4 बचेगा, 7 7 49। फिर इसको 7 से काटो, 7 2 14, 7 2 14, 7 एकम 7, फिर 2 से इसको कट कर दो, 2 2 4। तो यहाँ पर आप देखो क्या बचा हमारे पास। तो फाइनली ऊपर आप देखेंगे तो 21, 2 और 4 बचा, 21 बचा, 2 बचा और 4 बचा। तो यह आ जाएगा 21 2 42, 42 का 4 गुना, 4 चौक 16, 1 बचेगा, 4 चौक 16, 1 17, 176। ये 100 बचा ना, ये वाला, ये 100 बचा, तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, तो ये 100 यहाँ बढ़ जाएगा, 2 0। तो 16,800। थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा है, आप देख रहे हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एक बार अच्छे से बनाइएगा, ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, सबसे जरूरी चीज़ ये है ना, और कितनी यूनिट की वैल्यू ये है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5th। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन लेते हैं 6th वाला। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, मतलब 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, है ना। तो ये लिखा मैंने 100%, 8% ने मत नहीं डाले, तो कितने प्रतिशत ने डाले? 92% मतदाताओं ने मत डाले, ठीक है, और ये मत नहीं डाले। आगे बोल रहा है इस चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे, जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त करके, कुल मतों के, जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48%, मतलब कुल मतों का 48, ये ध्यान रखिए, जीतने वाले उम्मीदवार ने, ये जीता, विनर
मान लीजिए ये विनर है और इसने कुल मतों का 48, कुल मतलब कितना है 100 का 48, तो 100 का 48% कितना आएगा 48। वेट का इसका डाले गए मतों का 48 नहीं, कुल मतों का 48% है ना। तो आप देखिए 92 में से 48% तो यही लेके आया, तो ये कितना लेके आया, तो 92 में से 48 आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 12 में से 8 गया तो 4 और इधर 8 में से 4 गया तो 4, 44%। तो ये जीता और वो हारा। तो यहाँ पर बोला है कि प्राप्त करके 1100 मतों से चुनाव जीत गया, 1100 मतों से चुनाव जीत गया। तो यहाँ देखो कितने प्रतिशत से चुनाव जीता, यहाँ जीता 4%, मतलब 4% का मान 1100 है, तो 1100 को किससे डिवाइड कर दो 4% से। और आपसे पूछा यहाँ पर कि चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, तो यहाँ पर टोटल मतदाता 100% थे। इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 से कट जाएगा, 4 2 8, 3 बचेगा, 4 से 28, 2 बचेगा, 4 5 20, तो 27 5 का 100 गुना 27,500, ये टोटल मतदाता थे 27,500। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 6th। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 7th लेते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये आपकी एसएससी, एमपीएसआई, एमपी पुलिस, जेल प्रहरी, एमपीपीएससी सेट और यूपीएससी सेट सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। किसी त्रिपक्षीय चुनाव में, त्रिपक्षीय चुनाव मतलब 3 लोग इस चुनाव में, ए को कुल मतों का, अब देखिए ये टोटल 100% मत मान लेते हैं, 3 लोग हैं, तो ए जो है, ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुए, इसको 10% तथा तीसरे स्थान पर रहा, ठीक है, 3rd पोजीशन पर। बी को 48% मत प्राप्त हुए, 100 में से 48% बी को प्राप्त हुए तथा वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। तो ये जो बी चुनाव किससे जीता, अब समझते हैं। अब एक व्यक्ति और बचा सी, सी दूसरे स्थान पर है, सी कौन से स्थान पे, दूसरे स्थान पे। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, सी दूसरे स्थान पे है, तो ये तीसरे पे, ये दूसरे पे, ये कौन से पहले स्थान पे। तो यहाँ पर हम समझते हैं टोटल 100 है, तो 48 और 10 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 58। तो इन दोनों ने 58% मत प्राप्त किए, तो बचा कितना, इसका बचा 42%। तो आप देखिए ये फर्स्ट पोजीशन पे, ये सेकंड पे और ये 3rd पे, तो ये जीता। और ये किससे जीतेगा, ये इससे जीतेगा, है ना, इससे थोड़ी जीतेगा, वो इससे जीतेगा। तो यहाँ कितने प्रतिशत मतों से जीता, 6%। और उधर कितने प्रतिशत मतों, कितने मतों से जीता, 1200 मतों से। तो यहाँ 6% का मान 1200 है, तो 1200 को 6 से डिवाइड कर दो। और आपसे पूछा है कुल मतदाता कितने हैं, तो कुल मतदाता कितने, 100%। सॉल्व कर लेंगे तो 6 2 12, 200 का 100 गुना कितना आ जाएगा, 20,000। ये हमारा आंसर आ गया। एकदम समझ में आया कि नहीं आया, है ना। इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे आप लोग। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 7th। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8th लेते हैं। अब जो क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ यहाँ पर, ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ना, और इसको हम लोग ट्रिकी अप्रोच से बनाएंगे। बेसिक मेथड से थोड़ा सा लंबा जाएगा, इसके 2-3 मेथड से अलग अलग है, बट सबसे शानदार मेथड मैं आपको बता रहा हूँ जो मुझे पता है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 8। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी ए और बी थे। इस चुनाव में मतदाता सूची में दर्ज व्यक्तियों में से 10% ने भाग नहीं लिया, 60 मत अमान्य घोषित हो गए। यदि ए को मिले मतों की संख्या कुल सूची में दर्ज संख्या का 47% मत प्राप्त हुए हो तथा वह बी को 308 मतों से पराजित करे, तो कुल डाले गए मतों की संख्या कितनी है। ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 10% ने भाग नहीं लिया, तो टोटल यहाँ पर अपन लिखेंगे 100 में से 10 ने भाग लिया, तो कितने लोगों ने भाग लिया, यहाँ पर 90% मतदाताओं ने भाग लिया, ठीक है। अब 60 मत अमान्य घोषित हो गए। 60 मत कैसे हो गए, अमान्य, अवैध, ठीक है, इनवैलिड। यदि ए को मिले मतों की संख्या कुल सूची में दर्ज संख्या का 47% हो, मतलब ए को इसका 47% मिला है ना, कुल सूची में दर्ज का 47, तो कुल कितना है 100 का 47 कितना हो जाएगा, 47% है ना। अब 90 में से 47 ए को मिला, तो आपको बी को इतना मिला होगा, तो ये दोनों जोड़कर 90 होना चाहिए। तो 90 में से ये घटा दे 47, तो कितना आ जाएगा, 10 में से 7 गया 3 आ जाएगा, और 8 में से 4 गया तो 4 आ जाएगा। तो इसने 47 लाया, ये कितना लाया 43, तो ये जीता। तो यहाँ कितने से जीता, तो यहाँ देखेंगे अब तो 4% से जीता, है ना। अब यहाँ पर क्या करना है, ये 308 मतों से पराजित किया ना इसने, तो 308 जो है ना, 308, तो उसमें क्या करना है, बस एक चीज़ आपको करना
करना है कि जो 60 है इसको 60 को इसमें से माइनस कर दो, बस इतनी चीज आपको ध्यान रखना है कि जो 60 आएगा ना वो अमान्य मत है तो वो इसमें इंक्लूड है, इसलिए इसमें से माइनस कर दो। तो ये जाएगा, ये बचेगा 8 है ना, और यहाँ पर 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा 4 और ये 2, तो 248 मत बचा दे। 248 कितने प्रतिशत के बराबर है? 4% के बराबर है। तो इसको 4 से डिवाइड कर दो और आपसे पूछा यहाँ पर कुल डाले गए मतों की संख्या कितनी है, तो कुल डाले गए मतों की संख्या कितना है यहाँ पर? कुल सूची मत है ना, सूची मत कितना है? टोटल 100% है। तो सॉल्व करते हैं इसको, 4 से काटते हैं, 4 6 24, 4 2 8, तो यहाँ पर 6200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6200। तो ये हमारा आंसर है 6200। ठीक है, इस तरीके से निकाल लेंगे। ये है ना कुल सूची मत है, कुल सूची मत मतलब 100%। ठीक है, डाले गए मत पूछा तो 90 का गुणा करेंगे यहाँ पर, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। चलिए एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पर करवाता हूँ, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। एक इलेक्शन में सिर्फ 2 अभ्यर्थी भाग लेते हैं, 30% रजिस्टर्ड वोटों ने अपने वोट नहीं डाले, मतलब 30% ने वोट नहीं डाले। तो 100 में से 30 ने वोट नहीं डाले तो कितने ने डाले? 70% ने, है ना। आगे बोल रहा है 180 वोट रद्द कर दिए, ये रद्द कर दिए मतलब रिजेक्ट कर दिए, है ना। आगे बोल रहा है जीते उम्मीदवार को उसके विरोधी से 684 वोट ज़्यादा मिले। यदि जीते उम्मीदवार द्वारा प्राप्त की गई वेट वोटों की संख्या 42% है, मतलब इसको 42% मत मिले, तो यहाँ पर देखिए इनका डिफरेंस कितना आ गया? 70 में से 42 गया, कितना बचेगा? तो 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा, और इधर 4 में से 6 गया तो 2, इधर 28% इसको मिले तथा ये जीत गया। तो ये कितने प्रतिशत से जीता? यहाँ देखिए कितने यूनिट से, तो 12 में से 8 गया 4 और इधर 1, तो 14 से इधर से जीता। कितने से जीता? 14 यूनिट से। तो 14 यूनिट से इधर जीता, तो यहाँ पर टोटल 684 मत मिले, 684। तो इसमें रद्द जो हुए ना उसको हम माइनस कर देंगे, ये ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन पे मैंने ऐसे करवाया था, रद्द जो हो गए तो उसको माइनस कर दिए थे। तो ये बचेगा 4, ये 0 और ये 5 बचेगा। अब देखिए ये जो बचा है 14 यूनिट का मान 504 है, तो 504 को 14 से डिवाइड कर दो, और आपसे पूछा है टोटल मत, तो टोटल मत कितने हैं? 100%, तो यहाँ 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से काट दो या फिर 14 से। 14 2 28, 14 3 42, तो 14 3 42, कितना बचेगा? 42, 8 बचेगा। 14 पर 70, 14 6 84, 36 बार कट गए, 14 एकम 14, 36 में 100 का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 36। ये हमारा आ गया टोटल मत। तो इस तरीके से ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन माना जाता है। तो इसको बस ध्यान रखना है, लास्ट में जो 684 आए ना, तो जो रद्द हुए उसको माइनस करना। बस ये इस तरह क्वेश्चन कभी आ जाए तो बहुत टाइम लग जाता है बेसिक मेथड से, इसलिए ये मेथड अप्लाई करिए, बहुत जल्दी आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो वीडियो हमारे कैसे लगे उसके से पहले यहाँ पर आप देखिए ये होमवर्क है, इसको आपको सॉल्व करना है और इसके आंसर यहाँ पर आपको कमेंट में सेंड करना है नीचे, है ना। तो आप बनाइए, इसको अच्छे से सॉल्व करिए। तो वीडियो हमारा अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर पहली बार आप चैनल पर आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो इस लगातार बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।